हाय, मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ किडनी से जुड़ी ज़रूरी जानकारियाँ। आप कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर किडनी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारियाँ आसानी से पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हाई क्रिएटिनिन लेवल वाले पेशेंट्स को किस तरह की डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। क्रिएटिनिन बॉडी में वेस्ट मटेरियल का फॉर्म है जो कि ब्लड में पाया जाता है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना किडनी खराब होने का सिम्टम है। बॉडी के लिए ब्लड का साफ रहना इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा होगा तो किडनी खराब होने का खतरा उतना ही ज़्यादा रहेगा। अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक खास डाइट को फॉलो करे। ऐसे पेशेंट्स हाई पोटेशियम फूड्स अवॉइड करें। ब्लड में हाई पोटेशियम को हाइपरकैलेमिया कहा जाता है। हाई पोटेशियम फूड्स जैसे कि एवोकाडोज, बनानास, कैंटलॉप, कीवी, मैंगोज, ऑरेंजेस और पपाया को अवॉइड करें। साथ ही ऐसे पेशेंट्स फास्फोरस अवॉइड करें। ये मसल्स या ब्लड में इकट्ठा हो सकता है जिससे किडनी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे पेशेंट्स को प्रोटीन लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। एक्सेसिव प्रोटीन क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज करता है। हाई क्रिएटिनिन में रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। इसमें प्रोटीन हाई अमाउंट में होता है। हाई क्रिएटिनिन पेशेंट्स सोडियम अपनी डाइट में ना इंक्लूड करें। सोडियम किडनी पर प्रेशर डालता है। कुछ फूड प्रोडक्ट्स का सेवन अवॉइड करें जैसे कि सॉसेज, हॉट डॉग्स, मीट, चिकन और रेगुलर केन सूप ना खाएं। लिक्विड कंजम्पशन का ध्यान रखें। ज़्यादा लिक्विड किडनी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह से ही लिक्विड का इंटेक करें। साथ ही शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। हाई क्रिएटिनिन लेवल वाले पेशेंट्स को खास ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में किस तरह की डाइट को फॉलो करें। तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाई क्रिएटिनिन लेवल वाले पेशेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट डाइट के बारे में। ऐसे पेशेंट्स ब्रेकफास्ट में दलिया का सेवन कर सकते हैं क्योंकि दलिया कई न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। छोटी बड़ी बीमारियों और हेल्थ के लिए दलिया खाना फायदेमंद है। दलिया आप दूध, दही या सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं। दलिया का सेवन बॉडी को एनर्जी देता है। विटामिन और प्रोटीन जैसे कई न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ये कम कैलोरी वाला हाई फाइबर रिच फूड है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स होने की वजह से अगर इसे मॉर्निंग नाश्ते में एक बार खाया जाए तो ये आपको कई न्यूट्रिएंट्स देता है। यदि आप किडनी पेशेंट हैं तो आप सब्जियों को मिलाकर बनाया गया दलिया अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस तरह दलिया से हमारी बॉडी को बेनिफिट मिलता है। जो पेशेंट्स दलिया खाना पसंद नहीं करते, ऐसे पेशेंट्स दलिया की जगह नमकीन सेवइयों का भी सेवन कर सकते हैं। सेवइयाँ मीठी और नमकीन दोनों बनाई जाती हैं। सेवइयों से भी हमें बेनिफिट्स हैं कि आप इसमें वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं जैसे गाजर। सेवइयों को सब्जियों के साथ बनाने से इनका टेस्ट और बढ़ जाता है। वैसे इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या शाम को चाय के साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करते हैं तो इससे आपको अधिक हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। नमकीन सेवइयां बनाने के लिए आप सेवई बाजार से भी खरीद सकते हैं या फिर आप घर पर भी बना सकते हैं। अगर आपका फास्फोरस लेवल हाई है तो मिल्क की जगह वेजिटेबल सेवइयों का ही सेवन करें। साथ ही पेशेंट्स नाश्ते में वेजिटेबल स्टफ्ड रोटी खा सकते हैं
रोटी बनाना बेहद आसान काम होता है। बात करें स्टफ्ड रोटी की, तो उसमें कैल्शियम, आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें अधिक फाइबर होने की वजह से ये किडनी के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन ध्यान रखें कि वेज स्टफ्ड रोटी का इंटेक लिमिटेड करें। स्टफ्ड रोटी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन के लिए खाना बेनिफिशियल है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो डाइटिशियन के एडवाइस से ही सब्जियों को रोटी बनाने में इस्तेमाल करें। अब हम आपको बताएंगे कि हाई क्रिएटिनिन लेवल वाले पेशेंट्स के लिए लंच डाइट किस तरह की होनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स लंच में 2 टाइप की डाइट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहली है लो प्रोटीन डाइट और दूसरी है बैलेंस डाइट। अगर किसी पेशेंट्स का बॉडी वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है और क्रिएटिनिन लेवल कम है, यानी कि 2 से 3 के बीच में है, और प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम उसे है, तो उन्हें लो प्रोटीन डाइट को फॉलो करना चाहिए। पेशेंट को हाई प्रोटीन वाले फूड प्रोडक्ट्स का सेवन अवॉइड करने की सलाह देते हैं, जैसे कि पल्सेस, सोया, पनीर और नॉन-वेज एटसेट्रा। पेशेंट्स लंच में कुछ फूड प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है, ऐसे पेशेंट्स राइस का इंटेक कर सकते हैं अगर उनका शुगर बहुत हाई नहीं है। सेकंड है, ऐसे पेशेंट्स चपाती का इंटेक कर सकते हैं और इनके सेवन पर किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं है। लास्ट है, वेजिटेबल का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल को लिंचिंग प्रोसेस के बाद ही अपनी डाइट में लें। हाई क्रिएटिनिन लेवल वाले पेशेंट्स हाई पोटेशियम वाली सब्जियों का इंटेक ना करें, जैसे कि रूट्स वेजिटेबल या लीफी ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक। ऐसे पेशेंट्स लो पोटेशियम वेजिटेबल्स को अपने लंच में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लौकी, तोरी, टिंडा, पंपकिन और परवल का सेवन कर सकते हैं। लेकिन किडनी पेशेंट्स ध्यान रखें कि वो अपने लंच में छिलके वाली दाल, पापड़ और अचार का सेवन अवॉइड करें। बैलेंस डाइट की सलाह हम नॉर्मल क्रिएटिनिन रेंज वाले पेशेंट्स को देते हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल होता है। इस डाइट में हम प्रोटीन को अकॉर्डिंग टू ब्लड पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस डाइट की सलाह डॉक्टर और डाइटिशियन किडनी पेशेंट्स को इसलिए देते हैं क्योंकि अगर पेशेंट अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका क्रिएटिनिन फिर से इंक्रीज हो जाएगा। बैलेंस डाइट में पेशेंट्स कुछ फूड प्रोडक्ट को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है, एग वाइट का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन दिन में सिर्फ 1 अंडे का ही। सेकंड है, वॉश्ड मूंग की दाल का इंटेक कर सकते हैं। लास्ट है, व्हीट रोटी का इंटेक करें और मक्के, बाजरे की रोटी को अवॉइड करें। अब आखिर में हम आपको बताएंगे कि हाई क्रिएटिनिन लेवल वाले पेशेंट्स को डिनर में किन फूड प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए और किन फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का बॉडी वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम प्रोटीन फ्री डाइट की एडवाइस देते हैं, जिसमें हाई क्रिएटिनिन पेशेंट्स को प्रोटीन वाले फूड प्रोडक्ट्स का सेवन अवॉइड करना होता है। लेकिन अगर बॉडी वेट हाइट के अकॉर्डिंग कम है, तो ऐसे पेशेंट्स को प्रोटीन वाले फूड प्रोडक्ट्स की मनाही नहीं की जाती है। ऐसे पेशेंट्स लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। अगर बात करें डिनर डाइट में किन प्रोटीन वाले फूड प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं, तो फर्स्ट है, मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बिना छिलके वाली दाल का ही यूज करें या फिर इसे धो लें। सेकंड है, गेहूं की रोटी का सेवन करें और मक्के, बाजरे की रोटी का सेवन ना करें। थर्ड है, एग वाइट का सेवन लिमिटेड अमाउंट में करें। लास्ट है, ऐसे पेशेंट्स बेरीज का सेवन कर सकते हैं। इसमें आप ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज का सेवन कर सकते हैं। इसमें आप एप्पल भी खा सकते हैं। तो ये थी हाई क्रिएटिनिन पेशेंट्स के लिए डाइट से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी। उम्मीद है आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको किडनी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है या आपके किसी जानकार को कोई प्रॉब्लम है, तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इसका इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदिक हर्ब से बनाई गई दवाइयों से इलाज होता है। कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करने के लिए
आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।